जब शब्द व्यर्थ हो जाए और मन अशांत हो, तब मौन का आश्रय लो। मौन केवल न बोलना नहीं, यह आत्मा की वह अवस्था है जहां विचार शुद्ध होते हैं, हृदय शांत होता है और आत्मा ईश्वर से संवाद करती है। जो व्यक्ति चुप रहना सीख जाता है, वह संसार की हर स्थिति को अपने भीतर समाहित करने की क्षमता रखता है। संसार में जितना अधिक बोलोगे, उतना अधिक उलझोगे। जब तुम चुप रहते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ नहीं होती, तुम्हारी बुद्धि अधिक स्पष्ट होती है और तुम्हारा चित्त शांत रहता है। जो लोग जीवन में महानता को प्राप्त करते हैं, वे पहले मौन को धारण करना सीखते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति मौन में जाता है, तब वह अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है। शब्द कभी कभी केवल भ्रम पैदा करते हैं, रिश्तों में दरार लाते हैं और मन को अस्थिर कर देते हैं। इसलिए जब कोई तुम्हें भड़काने की कोशिश करे, जब कोई तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की चेष्टा करे, तब मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। यह उत्तर सामने वाले को उसकी ही चेतना के आईने में देखने का अवसर देता है। मौन कोई दुर्बलता नहीं, यह सबसे बड़ी शक्ति है। जो अपनी भावनाओं को मौन में साध लेता है, वह स्वयं को साध लेता है। जब मनुष्य हर परिस्थिति में मौन रहकर केवल अपने कर्म पर ध्यान देता है, तब ईश्वर स्वयं उसके लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। जैसे गहरा सागर अपनी गहराई में ही अपनी शक्ति छुपाए रखता है, वैसे ही मौन में अपार ऊर्जा समाई होती है। इसलिए यदि जीवन में कोई बाधा आए, कोई कठिनाई तुम्हारा मार्ग रोके या कोई तुम्हारे धैर्य को परखने की चेष्टा करे, तो शब्दों में उलझने से अच्छा है कि चुप रहो, क्योंकि मौन वह अस्त्र है जो बिना किसी प्रयत्न के सबसे बड़ी जीत दिला सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बात को बोलने के लिए कलेजा चाहिए, लेकिन तलवे चाटने के लिए केवल जीभ ही काफी होती है। संसार में अच्छाई और सच्चाई ढूंढने निकलोगे तो शायद निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि यदि ये गुण स्वयं के भीतर नहीं हैं, तो कहीं और इन्हें खोजना व्यर्थ है। मनुष्य का शरीर जल से पवित्र होता है, लेकिन मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से ही शुद्ध होती है। जो यह समझ जाता है, वही जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानता है। आज की कटु सच्चाई यही है कि इस संसार में लोग पैसे को अधिक महत्व देते हैं, व्यक्ति को नहीं। धनवान व्यक्ति का इरादा और चरित्र चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, फिर भी लोग उसे सम्मान देते हैं। यह संसार सदैव बाहरी चमक धमक को ही देखता है, अंदर की पवित्रता को नहीं। परंतु जो सच्चे ज्ञान से संपन्न होते हैं, वे इन बाहरी आडंबरों से परे चले जाते हैं। जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब जीने से अधिक मरने की अनुभूति होगी, जब हर ओर निराशा का अंधकार होगा, जब लगेगा कि हार ही एकमात्र सत्य है। लेकिन तुम्हें इन्हीं क्षणों में जीकर दिखाना है, अपने कर्म को आधार बनाना है और मौन रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है, क्योंकि जो चुपचाप अपने कर्म में रत रहता है, वही अंत में विजयी होता है। मौन में वह शक्ति है जो शब्दों में नहीं। जब राजा सोचते हैं कि तलवार से विजय मिलेगी, तब संत अपने मौन से संसार को जीत लेते हैं। इसीलिए जब परिस्थितियां विपरीत हों, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करे, जब लोग तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाए, तब मौन धारण करो, क्योंकि मौन में वह गूंज होती है जो सबसे कठोर शब्दों से भी अधिक प्रभावी होती है। संसार की हर समस्या का हल बोलने में नहीं, बल्कि समझने और सहन करने में है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकता है, अपने विचारों को संयमित कर सकता है और सही समय पर सही कार्य कर सकता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। याद रखो, सबसे बड़े निर्णय मौन में लिए जाते हैं, सबसे गहरी बातें मौन में समझी जाती हैं और सबसे महान जीतें उसी की होती हैं जो चुप रहकर अपने कर्म में अडिग रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। फिर जब वे हमें तोड़ देते हैं, तब हम स्वयं को ही दोष देने लगते हैं। लेकिन सच तो यह है कि किसी से उम्मीद लगाना अपने आप को सौंप देना है। जो जितना स्वतंत्र है, वही उतना ही शांत है। शब्दों का भी एक स्वाद होता है और बोलने से पहले उसे स्वयं चखना चाहिए। यदि कोई बात कहने से पहले ही कड़वी लगे, तो सोचो कि वह सुनने वाले को कैसी लगेगी। इसलिए जो बोलो वह सोच समझ कर बोलो, क्योंकि एक बार निकले हुए शब्द वापस नहीं आते, लेकिन वे किसी का दिल जरूर तोड़ सकते हैं। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, उसकी जिंदगी सफल हो चुकी है।
जब तक जीवन में हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकारना नहीं सीखते, तब तक मन को शांति नहीं मिलती। सच्ची खुशी बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से आती है। जब व्यक्ति अपने दुखों से ऊपर उठकर मुस्कुराने लगता है, तो वह किसी भी परिस्थिति को जीत सकता है। जिस दिन तुम किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उसी दिन से वह तुम्हारी कमजोरी बन जाता है। करने से बेहतर है कि समय रहते उन्हें सहेजा जाए। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चिंता में खत्म मत करो। चिंता तुम्हें कुछ नहीं देती, बस तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। जो व्यक्ति अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करता है, वही जीवन की सच्ची सफलता को प्राप्त करता है। दुनिया कैसी भी हो, लेकिन तुम्हारा धर्म यही है कि तुम सच्चाई, प्रेम और धैर्य के मार्ग पर चलो, क्योंकि अंत में जीत उन्हीं की होती है जो शांति से बिना विचलित हुए आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम रहो वहां तुम्हारा सम्मान हो, जहां से चले जाओ वहां तुम्हें याद किया जाए, और जहां जाने वाले हो वहां तुम्हारा इंतजार किया जाए। जीवन की सच्ची सफलता इसी में है कि तुम्हारा अस्तित्व प्रेम, स्नेह और सच्चाई से पहचाना जाए। मोहब्बत मिले या न मिले, लेकिन नफरत लोग दिल से करते हैं। यह संसार ऐसा ही है, जहां प्रेम में स्वार्थ जुड़ा हो वहां रिश्ते बिखर जाते हैं, और जहां नफरत में अहंकार हो वहां मनुष्य खुद को ही खो देता है। जिनकी बातें दिल को सुकून देती हैं, उनकी खामोशी भी मार डालती है। इसलिए शब्दों को महत्व दो, लेकिन मौन को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाओ। बुरा लग जाए ऐसा सच जरूर बोलो, लेकिन सच लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलो, क्योंकि सत्य चाहे जितना कठोर क्यों ना हो, अंततः वही टिकता है, और झूठ चाहे जितना मीठा हो, उसका पर्दाफाश अवश्य होता है। जीवन में हर व्यक्ति को सत्य के मार्ग पर चलने का साहस होना चाहिए, भले ही वह अकेला क्यों न रह जाए। जो पुरुष स्त्री के बचपन को बचाकर रखता है, वही उससे सच्चा प्रेम करता है। प्रेम वह नहीं जो नियंत्रण में रखे, प्रेम वह है जो स्वतंत्रता दे। परस्पर सम्मान और समझ ही किसी भी रिश्ते की नींव होती है। लेकिन कुछ लोग ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी में होते हैं कि वे नीचे खड़े लोगों का हाथ पकड़ना भूल जाते हैं। ऐसे लोगों का ज्ञान और पढ़ाई दोनों ही व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि सच्ची ऊंचाई वही होती है जो दूसरों को ऊपर उठाने में मदद करे। जब मैंने संसार में बुराइयां ढूंढने की कोशिश की तो कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन जब अपने भीतर झांका तो पाया कि मुझसे बुरा और कोई नहीं। यही सबसे बड़ा जीवन का सबक है कि सबसे पहले स्वयं को सुधारो, फिर दुनिया को समझाने का प्रयास करो। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी आत्मा सच्चे इरादों से भरी होती है, और जो दूसरों की बातों में आकर टूट जाते हैं, वे भीतर से कमजोर होते हैं। इस संसार में किसी का कहा तुम्हारी असली पहचान नहीं बनाता, बल्कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हें परिभाषित करते हैं। आजकल जिंदगी तमाशा बन गई है। यदि कुछ कहो तो लोग आलोचना करेंगे, और यदि चुप रहो तो भी सवाल उठाएंगे। इसलिए न तो दुनिया की बातों से विचलित होना चाहिए, न ही उनके विचारों के अनुसार चलना चाहिए। जो सत्य है वही अनंत है। गुस्सा अक्सर उन्हीं पर आता है जिनसे सबसे अधिक प्रेम होता है, लेकिन जो अपने गुस्से को साध लेता है वही अपने जीवन को साध सकता है। क्रोध को जीतना सबसे कठिन कार्य है, लेकिन जो इसे जीत ले वह संसार को जीत सकता है। इसलिए जीवन को सच्चाई, प्रेम और धैर्य के साथ जियो। जो बीत गया उसे स्वीकारो, जो आने वाला है उसका धैर्यपूर्वक इंतजार करो, और जो वर्तमान में है उसे पूर्णता से जियो। यही जीवन की सबसे बड़ी कला है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। कर्मों से ही व्यक्ति की पहचान बनती है, और वही उसके भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध रखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अपनी प्रशंसा स्वयं कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो पहले से ही पूरे रिश्तेदार बैठे हैं। यह संसार ऐसा ही है। गरीब मांगे तो भीख, अमीर मांगे तो चंदा, करोड़पति मांगे तो डोनेशन, और अरबपति मांगे तो सब्सिडी। जब हर कोई किसी न किसी रूप में कुछ मांग ही रहा है, तो फिर घमंड किस बात का। तुम्हारी संगति ही तुम्हारा मूल्य निर्धारित करती है। जैसे पानी जिस पात्र में रहता है उसी का आकार ले लेता है, वैसे ही व्यक्ति का स्वभाव उसके आसपास के लोगों से प्रभावित होता है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाओ
और धीरे धीरे बुरी आदतों को दूर करो, जीवन अपने आप खुशहाल हो जाएगा। साहस का अर्थ हमेशा ऊंची आवाज में बोलना नहीं होता। कभी कभी यह दिन के अंत में एक शांत आवाज होती है जो खुद से कहती है, मैं कल फिर कोशिश करूंगा। यही सच्ची हिम्मत है, गिरकर फिर उठने की ताकत। तकलीफ तब होती है जब लोग तुम्हारी भावनाओं को समझने के बजाय तुम्हारे त्याग को परखने लगते हैं। लेकिन याद रखना, दुख सहने वाला आगे चलकर सुख पा सकता है, परंतु दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। नियत साफ रखो, नजरिया साफ रखो और लोगों की चिंता छोड़ दो। फिर देखो, तुम अपने आप में ही सबसे बेहतर बन जाओगे। हमारा दर्द किसी के लिए हंसी की वजह बन सकता है, लेकिन हमारी हंसी कभी किसी के दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। दूसरों की तकलीफों पर हंसने वाले अंततः अपनी ही कमजोरियों के कारण गिरते हैं। जीवन बार बार दूसरा मौका देता है, लेकिन माता पिता केवल एक बार मिलते हैं। इसलिए उनका सम्मान करो, क्योंकि उनके बिना यह जीवन अधूरा है। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का समय हो जाता है। यही जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। इसलिए समय रहते अपने कर्मों को सही दिशा दो, अपनों को महत्व दो और सत्य के मार्ग पर चलते रहो। यही जीवन की सच्ची सीख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां सच्चा मित्र थोड़ा सा नाराज हो जाए और वह दुश्मन बन जाए, वहां सच्चाई पर प्रश्न उठते हैं। रिश्ते नाजुक धागों से बंधे होते हैं, लेकिन जब उनमें स्वार्थ आ जाता है तो वे टूटने में देर नहीं लगती। इस संसार में सबसे मूल्यवान चीज भरोसा है। इसे बनाने में पूरी उम्र लग जाती है, लेकिन खोने में केवल एक पल। इसलिए अपने शब्दों, कर्मों और वचन की मर्यादा रखो, क्योंकि एक बार टूटे हुए विश्वास को जोड़ने में जन्मों का समय लग सकता है। हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, फिर देखो तुम हमेशा प्रसन्न रहोगे। दुख तब होता है जब अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन जो बिना किसी अपेक्षा के जीना सीख लेता है उसे कोई भी तकलीफ नहीं दे सकता। किसी की बुराई मत करो, क्योंकि दोष हर किसी में होते हैं और जुबान दूसरों के पास भी होती है। जो जैसा बोता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसलिए सदैव शुभ बोलो और शुभ कर्म करो। रिश्तों और धन की कद्र एक समान करो। दोनों को कमाने में परिश्रम लगता है, लेकिन गंवाने में एक क्षण भी नहीं। पैसा रिश्ते नहीं खरीद सकता, लेकिन रिश्तों की नींव को कमजोर कर सकता है। धन आवश्यक है, लेकिन इससे अधिक आवश्यक प्रेम, आदर और सच्चाई है। अहंकार और संस्कार में बड़ा अंतर है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, लेकिन संस्कार स्वयं झुककर भी आनंद में रहता है। नदी बहती है क्योंकि उसका स्वभाव प्रवाह में रहना है, और जीवन भी तभी सुंदर होता है जब हम अपने विचारों में लचीलापन रखें। इस संसार में जरूरत, शोहरत, विश्वास और रिश्ते सभी एक कागज के गुलाम हैं, जिसे हम पैसा कहते हैं। धन साधन है, लेकिन इसे साध्य मत बनने दो। चालाकी केवल कुछ समय के लिए चमकती है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर सम्मान दिलाती है। गंगा जल में वही पाप धुलते हैं जिनका हृदय शुद्ध हो। जिनका मन छल कपट से भरा हो, वे किसी भी नदी में स्नान कर लें, लेकिन उनकी आत्मा कभी पवित्र नहीं हो सकती। कभी कभी अजनबी हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब अपनों के रवैये अजनबी हो जाएं, तो वह सबसे अधिक तकलीफ देता है। कोई किसी का सदा के लिए नहीं होता। जब समय बदलता है तब खून के रिश्ते भी दूर हो जाते हैं, लेकिन जो सच्चे रिश्ते होते हैं वे समय और परिस्थिति से परे होते हैं। जीतने का असली आनंद तब आता है जब पूरी दुनिया तुम्हारे हारने का इंतजार कर रही हो। जो व्यक्ति बिना डरे, बिना रुके अपने पथ पर चलता रहता है, वही सच्ची विजय प्राप्त करता है। हे भगवान, लोगों के मोबाइल को संभाल कर रखना, क्योंकि आजकल सारे रिश्ते इसी के सहारे निभाए जा रहे हैं। परंतु याद रखो, सच्चे संबंध मोबाइल के नेटवर्क से नहीं, बल्कि दिल के जुड़ाव से मजबूत होते हैं। थोड़ा सा गुरूर भी जरूरी है, लेकिन केवल आत्मसम्मान का, न कि अहंकार का। जो सच्चा है वही अंत में विजयी होता है। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलो, अपने कर्मों को महान बनाओ और स्वयं को भीतर से इतना मजबूत करो कि दुनिया तुम्हें झुका न सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर व्यक्ति को समय मिलता है, परंतु उसका सही उपयोग कैसे करना है, यह सीखने में पूरी उम्र बीत जाती है। फिर भी शायद यह कला पूरी तरह नहीं आ पाती। समय के महत्व को समझने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन को सार्थक बना सकता है।
कुछ लोगों को लगता है कि इंसान एक किताब की तरह होता है, लेकिन वास्तव में वह एक समुद्र के समान है, जिसकी गहराई में कितनी यादें, कितने हादसे और कितनी कहानियां दबी होती हैं, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। शक की बुनियाद पर खड़ा कोई भी रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। कई बार गलती करने वाला दोषी नहीं होता, बल्कि व्यक्ति की अपनी सोच ही उसे बुराई की ओर ले जाती है। यह काम कोई दुश्मन नहीं करता, बल्कि संदेह और अहंकार भीतर से व्यक्ति को खोखला कर देते हैं। अनुभव कहता है कि वहां चुप रहना ही बेहतर है, जहां शब्द तुम्हारा पक्ष नहीं समझा सकते। मौन हमेशा कमजोरी नहीं होता, कई बार यह सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी नींव होती है, लेकिन यही भरोसा जब टूटता है तो सबसे अधिक तकलीफ देता है। लोग तुम्हारी 1000 अच्छाइयों को भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हारी एक गलती को जीवन भर याद रखते हैं। इसलिए किसी पर इतना भरोसा करो कि जब वह तुम्हें छोड़कर जाए तो खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। हाथी से 1000 गज की दूरी रखो, घोड़े से 100 गज की दूरी रखो, सिंह वाले जानवर से 10 गज दूर रहो, लेकिन दोस्त अगर झूठे और स्वार्थी हों तो जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाओ। आज के समय में न किसी को कायदे पसंद है, न भाईचारा, बस अपने स्वार्थ को पूरा करने वाले लोग ही प्रिय लगते हैं। सम्मान भी उधार की तरह हो गया है। लोग ले तो लेते हैं, मगर देना भूल जाते हैं। जीवन में मुश्किलें तुम्हें कमजोर करने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। समस्याएं तुम्हारा इम्तिहान नहीं लेती, बल्कि तुम्हारी क्षमताओं को निखारती हैं। यदि कोई तुमसे उम्मीद रखता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रति उसका लगाव और विश्वास है। इसलिए कभी किसी की उम्मीदों को मत तोड़ो, क्योंकि जब कोई इंसान टूटता है तो वह फिर कभी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। जवानी का मजा लेना गलत नहीं, लेकिन मजे लेने और भविष्य बर्बाद करने के बीच का अंतर समझना जरूरी है। जो व्यक्ति नियम बनाकर अपना हर कार्य समय पर करता है, वही आने वाले कल पर राज करता है। याद रखना, भगवान केवल वहां नहीं है जहां हम प्रार्थना करते हैं, बल्कि वहां भी हैं जहां हम गलतियां करते हैं। कोई लड़की या महिला यदि तुम्हारी मित्र है तो उसका सम्मान करो। उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश मत करो, क्योंकि वह तुम्हारे अच्छे संस्कारों को देखकर ही तुमसे जुड़ी है। रिश्तों की पवित्रता बनाए रखना ही सच्चे इंसान की पहचान होती है। इस संसार में वही व्यक्ति सफल होता है जो अपनी सोच को ऊंचा रखता है, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाता है और अपने रिश्तों को सच्चे भाव से निभाता है। सत्य, प्रेम और विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। इन्हें खोने मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं, दौलत के दम पर कमाई हुई इज्जत केवल तब तक रहती है जब तक दौलत रहती है, लेकिन अच्छे आचरण और व्यवहार से अर्जित की गई इज्जत मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। जो सम्मान केवल पैसे से मिलता है वह क्षणिक होता है, लेकिन जो सम्मान सच्चे कर्मों से मिलता है वह अमर हो जाता है। इसलिए धन को नहीं, अपने संस्कारों को संवारो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान है। ताकत केवल जीतने से नहीं आती, बल्कि संघर्ष ही तुम्हारी असली ताकत का निर्माण करता है। जीवन में जो चीजें जल्दी मिलती हैं वे अधिक समय तक नहीं टिकती, और जो चीजें लंबे समय तक बनी रहती हैं वे जल्दी नहीं मिलती। धैर्य और परिश्रम ही सच्ची सफलता की कुंजी है। दरवाजे पर ताला इसलिए लगाया जाता है कि ईमानदार व्यक्ति का ईमान डगमगाने न पाए, वरना चोर के लिए ताला तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती। इसी तरह जीवन में संयम और नियम तुम्हारी रक्षा के लिए होते हैं, न कि तुम्हें रोकने के लिए। सृष्टि का नियम भी यही कहता है कि जो कुछ भी तुम बांटोगे वही तुम्हारे पास बेहिसाब होकर लौटेगा, चाहे वह प्रेम हो, घृणा हो, ज्ञान हो या धन। इसलिए सदैव वही दो जो तुम वापस पाना चाहते हो। वक्त अपना भी आएगा। यह विश्वास रखना ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। हर इंसान का समय आता है, बस धैर्य और कर्म की परीक्षा होती है। सॉरी एक अजीब शब्द है। इंसान कहे तो झगड़ा खत्म, डॉक्टर कहे तो जीवन खत्म। मनुष्य खुद की गलती पर अच्छा वकील बन जाता है, लेकिन दूसरों की गलती पर तुरंत जज बन जाता है। यही दुनिया की सच्चाई है। हर कोई खुद को सही साबित करना चाहता है, लेकिन कभी खुद को सुधारने की कोशिश नहीं करता। हम कितने नादान हैं। दुख हमें रोक देता है,
और सुख हमें बहका देता है। लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों स्थितियों में संतुलन बनाए रखना सीख लेता है, वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। मुझे अकेले चलने में आनंद आता है, क्योंकि तब न कोई आगे चलता है, न कोई पीछे छूटता है। जो व्यक्ति अकेले चलने की हिम्मत रखता है, वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। खुदा हर किसी को महंगी घड़ी दे, लेकिन मुश्किल घड़ी किसी को न दे, क्योंकि महंगी घड़ी समय दिखाती है, लेकिन मुश्किल घड़ी जीवन का असली सबक सिखाती है। उन लोगों के साथ रहो जिनका दिल साफ हो, भले ही उनकी तबीयत खराब हो, लेकिन उनसे दूर रहो जिनकी नीयत खराब हो, क्योंकि बीमार शरीर ठीक हो सकता है, लेकिन बीमार सोच किसी का भी जीवन नष्ट कर सकती है। जिनकी कामयाबी रोकी नहीं जा सकती, उनकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। लेकिन याद रखना, जब लोग तुम्हारी बुराई करने लगें तो समझ लो कि तुम आगे बढ़ रहे हो। सच्चा विजेता वही होता है जो आलोचनाओं से टूटता नहीं, बल्कि उनसे और मजबूत बनता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना सफलता, ना असफलता, ना सुख, ना दुख। लेकिन जो अपने कर्म में अडिग रहता है, वही अंत में सच्ची शांति और विजय प्राप्त करता है। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, सत्य के मार्ग पर चलो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम और खुशी से जीना सीखो, क्योंकि यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। सबसे बड़ा न्यायालय बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही होता है। हमारा मन जानता है कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन कई बार हम अपने स्वार्थ, भय और इच्छाओं के कारण उसकी आवाज को अनसुना कर देते हैं। जो अपने मन की शुद्धता को बनाए रखता है, वह कभी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। सोच अच्छी रखो, फिर देखो लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नियत शुद्ध रखो, फिर देखो सारे काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। मनुष्य का जीवन उसके विचारों का प्रतिबिंब होता है। जो जैसा सोचता है, वैसा ही अनुभव करता है। प्रेम करना जितना आसान है, उसी प्रेम को निभाते रहना उतना ही कठिन है। यही वह मोड़ होता है जहां सच्चे और झूठे प्रेम की पहचान होती है। ना किसी से शिकायत, ना किसी से अनबन। बस अब जिंदगी में थोड़ा अकेले चलने का मन है, क्योंकि जब तुम अकेले चलते हो, तब तुम्हें स्वयं की पहचान होती है। हर व्यक्ति को कभी ना कभी अपने ही साथ समय बिताने की जरूरत होती है, क्योंकि इसी में आत्मबोध छिपा होता है। यदि समय रहते बुरी आदतों को नहीं बदला गया, तो वही आदतें तुम्हारा समय बदल देंगी। जो व्यक्ति अपने दोषों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, वही अपने जीवन को नई दिशा दे सकता है। डर वह बंधन है जो इंसान को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। पहला डर है असफलता का डर, लेकिन याद रखना, असफलता अंत नहीं, बल्कि एक नया मार्ग खोजने का संकेत है। दूसरा डर है गरीबी का डर, परंतु जो व्यक्ति ज्ञान और परिश्रम से समृद्ध है, वह कभी निर्धन नहीं हो सकता। तीसरा डर है आलोचना का डर। लोग क्या कहेंगे, इस सोच में ही बहुत से लोग अपनी प्रतिभा और जीवन की खुशियों को गंवा बैठते हैं। परंतु जो केवल दूसरों की राय पर जीता है, वह स्वयं के लिए कभी नहीं जी सकता। चौथा डर है बुरे स्वास्थ्य का डर। मैं बीमार हूं, मैं यह कैसे कर पाऊंगा। लेकिन हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी अवस्था में हो, अपनी क्षमता से अधिक कर सकता है, यदि उसकी इच्छा शक्ति मजबूत हो। अगला डर है बुढ़ापे का डर। अब मेरी उम्र हो गई है, मुझसे यह नहीं होगा। लेकिन सच यह है कि उम्र केवल एक संख्या है। जब तक जीवन है, तब तक हर व्यक्ति कुछ भी नया सीख सकता है, नया कर सकता है। और अंतिम सबसे बड़ा डर, किसी के खो जाने का डर। अगर वह मेरे जीवन में नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा। लेकिन इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर रिश्ता, हर परिस्थिति, हर अनुभूति समय के साथ बदलती है। यदि कोई तुम्हारे जीवन में आता है, तो वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है, और यदि वह जाता है, तो वह भी तुम्हारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। संसार में हर सीख ठोकर खाने के बाद ही आती है। जो गिरने के बाद उठना सीख जाता है, वही सच्चा विजेता होता है। इसलिए प्रेम, सत्य और धैर्य के साथ जीवन जियो, क्योंकि अंत में वही व्यक्ति संतुष्ट रहता है जिसने अपने भय को पराजित कर दिया और अपने सच्चे स्वरूप को पहचाना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुमसे प्रेम करता है तो तुम्हारी सारी बुराइयों को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन जब कोई तुमसे नफरत करने लगे तो तुम्हारी सारी अच्छाइयां भी भूल जाता है। यही संसार का स्वभाव है।
यह तुम्हें तभी तक सराहेगा जब तक उसे तुमसे लाभ है। इसलिए किसी की मान्यता पर मत जियो, बल्कि अपने कर्म और आत्मसम्मान पर विश्वास रखो। आखिर में यह समझ में आता है कि किसी के पीछे जितना भागोगे उतना ही अपनी अहमियत खो दोगे। जो लोग सच्चे होते हैं वे तुम्हारी कदर अपने दिल में रखते हैं, न कि तुम्हारे बार बार उनके करीब आने से। जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी अच्छे उद्देश्य के लिए ही होता है। भले ही वर्तमान में कुछ चीजें बुरी लगें, लेकिन समय के साथ समझ में आता है कि वे हमारी भलाई के लिए ही हुई थीं। संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, इसलिए यदि हर रिश्ते में केवल कमियां ही ढूंढते रहोगे तो कोई भी रिश्ता टिक नहीं पाएगा। सच्चे संबंध वही होते हैं जो कमियों को स्वीकार कर निभाए जाते हैं। जीवन का सबसे बड़ा गुरु समय होता है, क्योंकि जो सबक समय सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। जब भावनाएं खत्म हो जाएंगी तभी बोलने का मौका मिलेगा। इसलिए अपने शब्दों को संभाल कर रखो और तब तक शांत रहो जब तक सही समय न आ जाए। दिल लगाने के लिए केवल कोई साथी ही जरूरी नहीं, सपनों से भी दिल लगाया जा सकता है। सपने भी उतनी ही ताकत रखते हैं जितनी एक सच्चे रिश्ते की उम्मीद। अपने मन को नियंत्रित करने की आदत डालो, क्योंकि यही एकमात्र चीज है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक सकती है। जो मन को जीत लेता है, मेरे सारे अरमान दो हिस्सों में बंट गए। कुछ तुझे पाने निकले और कुछ मुझे समझाने कि जो चला जाता है वह शायद कभी तुम्हारा था ही नहीं। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि तुम आए भी अपनी मर्जी से और गए भी अपनी मर्जी से। यही तो इस संसार का नियम है। लोग अपनी सुविधा के अनुसार तुम्हारी जिंदगी में आते हैं और अपने स्वार्थ के अनुसार चले जाते हैं, लेकिन जो खुद को प्रेम करता है उसे किसी के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको छोड़कर कोई अपना नहीं है और हम ईश्वर को छोड़कर सबके पीछे भागते हैं। यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। जो वास्तव में तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो केवल अवसर के लिए तुम्हारे पास है वह कितना भी अपना लगे एक दिन तुम्हें अकेला छोड़ देगा। दो रिश्ते इंसान को सबसे ज्यादा बर्बाद कर देते हैं, झूठा यार और झूठा प्यार। असली दोस्त कितना भी नाराज हो जाए, लेकिन वह कभी भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा नहीं होगा। जो तुम्हारे बुरे समय में भी तुम्हारे साथ रहे वही सच्चा अपना है। जो जीवन बची है उसे मत गंवाओ। बेहतर यही है कि उसे सच्चे कर्मों और प्रेम से जिया जाए। जीवन केवल सांसों का नाम नहीं, यह सही अनुभवों और सच्चे रिश्तों से बना होता है। किसी को नजदीक से जानने के बाद ही समझ में आया कि कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। वे मीठे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उनके इरादे साफ होते हैं। किसी का एहसान कितना भी छोटा क्यों ना हो उसे कभी मत भूलना, और तुम्हारा एहसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसे कभी मत जताना। कृतज्ञता सबसे बड़ा गुण है, और जो व्यक्ति इसे अपनाता है वह वास्तव में महान बनता है। इश्क चेहरे की रंगत बदल देता है। यह किसी सर्जरी से कम नहीं होता। यह बाहर से नहीं, भीतर से बदलता है। कभी संवार देता है तो कभी बर्बाद कर देता है। धूप का नाम तो वैसे ही बदनाम है, असल में जलते तो लोग एक दूसरे से हैं। यही संसार का स्वभाव है। चेहरे वही रहते हैं, लेकिन आईने बदल जाते हैं। लफ्ज वही रहते हैं, लेकिन उनके मायने बदल जाते हैं। बहुत खास है वह इंसान मेरे लिए, फिर भी मेरा दिल दुखाता है। लेकिन सच्चाई यही है कि जो तुम्हें दर्द दे सकता है वही कभी तुम्हारे लिए खास रहा होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारी खूबियां दिखती हैं तो हर कोई प्रेम जताता है, लेकिन असली अपनापन वही है जो तुम्हारी कमियां देखकर भी तुम्हारा साथ न छोड़े। यह संसार प्रशंसा से अधिक स्वार्थ पर चलता है। जब तक तुम्हारी चमक लोगों के लिए उपयोगी है तब तक वे तुम्हारे आसपास रहेंगे, लेकिन सच्चे अपने वही हैं जो तुम्हारे अंधेरे समय में भी तुम्हारा साथ न छोड़ें। इंसान भी अजीब हैं, इल्जाम पानी पर लगाते हैं, यह नहीं देखते कि छेद तो नाव में है। यही दुनिया की सच्चाई है। लोग अपनी गलतियों को देखने की बजाय दूसरों पर दोष मढ़ने में लगे रहते हैं, लेकिन जो अपने भीतर झांक कर खुद की त्रुटियां सुधारता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है। घड़ी की सुई हमेशा अपने नियम से चलती है, इसलिए लोग उस पर विश्वास करते हैं। अगर तुम भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहोगे तो लोग तुम पर भी विश्वास करेंगे, लेकिन अगर तुम परिस्थिति के अनुसार बदलते रहोगे तो लोग भी तुम्हें अवसर के अनुसार अपनाएंगे और छोड़ देंगे।
इंसान कितना भी अमीर क्यों ना बन जाए, वह तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। सच्ची शांति केवल भीतर से आती है। धन, प्रसिद्धि और बाहरी सफलता इसे नहीं दे सकते। काश चाहने वाले हमेशा चाहने वाले ही रहते, लेकिन मोहब्बत हो जाने के बाद लोग बदल जाते हैं। जो प्रेम सच्चा होता है वह कभी बदलता नहीं, लेकिन जो स्वार्थ से बंधा होता है वह समय के साथ नया रूप ले लेता है। इसीलिए प्रेम में सच्चाई और निस्वार्थता को अपनाओ, तभी यह टिकेगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ बुझा बुझा सा है, लेकिन यह केवल मन की स्थिति है। जब मन पर निराशा का पर्दा पड़ जाता है तो हर चीज गलत लगने लगती है। इसलिए अपने विचारों को साफ रखो और उस रोशनी को ढूंढो जो तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है। अपनों से लड़ना चाहता हूं, लेकिन डरता हूं कि अगर जीत गया तो हार जाऊंगा। यही सच्चा प्रेम है, जहां अहंकार से अधिक रिश्तों की कद्र होती है। हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती, कुछ लड़ाइयां हार कर भी रिश्तों को बचाया जाता है। शक्कर खामखा अपने मीठेपन पर इतराती है, लेकिन चाय का स्वाद तो उसी के हाथों से बढ़ता है जिसने इसे घोला है। यह संसार भी ऐसा ही है। बाहर से सब अपने गुणों पर इतराते हैं, लेकिन असली पहचान उन्हें मिलती है जो दूसरों के लिए समर्पण भाव रखते हैं। इंसान जितना खोखला होता जा रहा है, उतना ही उसका प्रेम और विश्वास कम होता जा रहा है। वह भावनाओं से अधिक स्वार्थ को महत्व देने लगा है, लेकिन जो प्रेम सच्चा है वह आज भी हर खालीपन को भर सकता है। लोग जब पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, तो वे असल में यह हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। यह दुनिया पद और पैसे के अनुसार सम्मान देने लगी है, लेकिन सच्चा सम्मान वह है जो व्यक्ति के चरित्र से मिलता है, न कि उसकी संपत्ति से। अगर मेरे शब्द कभी तीखे लगे हों, तो यह केवल सच की धार थी। सत्य हमेशा मधुर नहीं होता, लेकिन जो इसे सहन कर लेता है वह अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। सनातन धर्म की राह पर चलने वाला व्यक्ति सदा आनंदित और शांत रहता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी भक्ति और आस्था को और मजबूत करने के लिए हम ऐसे ही और दिव्य ज्ञान लेकर आते रहेंगे। अपने जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम को अपनाएं और सदैव भगवान की कृपा बनाए रखें। राधे राधे।